नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। आखिरकार अब वो होने जा रहा है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, यानी कि इस मर्डर मिस्ट्री का खुलासा होने जा रहा है। सुशांत की हत्या किसने की है, कातिल कौन है, कैसे उसने सुशांत के खिलाफ साजिश रची है, ये सब कुछ सच अब पता चलेगा। आखिर कैसे, वही इस खबर में आपको बताएंगे। दरअसल रिया और रिया के भाई की हेकड़ी अब निकलने वाली है। भाई बहन मीडिया में बहुत ठोस दिखाते हैं, लेकिन अब उनके ही गैंग वालों ने सीबीआई के सामने बोल दिया है कि हम एक एक सच बताएंगे। यानी सिद्धार्थ पिटानी, दीपेश सावंत ने ठान लिया है कि अब सच बताया जाएगा। जी हां, सुशांत का घरेलू सहायक दीपेश सावंत और दोस्त सिद्धार्थ पिटानी सरकारी गवाह बनने को तैयार हैं। खबरों के मुताबिक दीपेश सावंत और सिद्धार्थ पिटानी ने खुद सीबीआई से सरकारी गवाह बनने की गुजारिश की है। सिद्धार्थ और दीपेश वही शख्स हैं जो 18 से 14 जून तक सुशांत के साथ उनके घर में ही थे। 14 जून को जिस दिन सुशांत का शव उनके घर में मिला, उस दिन भी ये दोनों वहां पर मौजूद थे। इससे पहले भी सिद्धार्थ पिटानी ने सीबीआई को बताया कि 8 जून की रात को जब रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़कर गई थी, तो उससे पहले क्या हुआ था। पिटानी ने खुलासा किया कि उस रात रिया और सुशांत के बीच झगड़ा हुआ था। जाने से पहले रिया ने एक आईटी प्रोफेशनल को भी बुलाया था, उससे 8 कंप्यूटर हार्ड डिस्क नष्ट करवाए थे। पिटानी ने बताया कि जब उन 8 हार्ड ड्राइव डिस्क को नष्ट कर दिया जा रहा था, तब सुशांत भी वहां पर मौजूद थे। उनके कहने पर ही हार्ड डिस्क को नष्ट किया गया। इसके बाद रिया अपने भाई शौविक के साथ सुशांत का घर छोड़कर चली गई। लेकिन अब सिद्धार्थ और दीपेश दोनों ने सीबीआई से रिक्वेस्ट की है कि वो सरकारी गवाह बनना चाहते हैं, यानी रिया का भांडाफोड़ अब वही करेंगे। असली कातिल अब सबके सामने जल्द ही आएगा। आपको बता दें कि एसपी नूपुर प्रसाद और अनिल यादव ने रिया से कई तीखे सवाल किए, जिनका जवाब देने में रिया के पसीने छूट गए। जो रिया मीडिया को आंख दिखा रही थी, उस रिया की सीबीआई के सामने सारी की सारी अकड़ निकल गई। लेकिन अब आपको बता दें कि सरकारी गवाह बनने के लिए दीपेश और पिटानी क्यों इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या फायदा होगा उन्हें सरकारी गवाह बनने का। जब भी कोई अपराध या कोई कार्य होता है तो उसके 2 पक्ष होते हैं। पहला अपराध करने वाला अर्थात दोषी पक्ष, और दूसरा अपराध को सहने वाला अर्थात शिकायतकर्ता पक्ष। यदि कोई तीसरा व्यक्ति उस घटना को देख रहा हो या जानता हो तो वो गवाह कहलाता है। सरकारी गवाह बनने से अब क्या लाभ है? सरकारी गवाह बनने में सबसे बड़ा लाभ यह है कि उसे क्षमादान दिया जा सकता है। सीआरपीसी की धारा 306 के अंतर्गत सह अपराधी को क्षमादान दिए जाने का प्रावधान है। क्षमादान कब दिया जा सकता है? किसी मामले में जुड़े अपराधियों में से एक सह अभियुक्त द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े किसी व्यक्ति द्वारा न्यायालय में घटना की सभी तथ्य बता देता है तथा सरकारी गवाह बन जाता है, तो उसे अभियुक्त को क्षमादान किया जा सकता है। यानी कि साफ है कि पिटानी और दीपेश को पता चल चुका है कि रिया का साथ देने से उन्हें जेल की सलाखों का मुंह देखना पड़ सकता है। लेकिन अगर वो सरकारी गवाह बनकर रिया के खिलाफ राज उगलेंगे तो उन्हें बचने के चांस बढ़ जाएंगे और अब रिया गैंग का झूठ बेनकाब हो जाएगा। यानी आप समझ सकते हैं कि रिया अब बचने वाली कतई नहीं है, वो सलाखों के पीछे जाएगी और उसका सच सबके सामने आएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। नमस्कार।